नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जो अध्याय है उसमें हम लेखक परिचय जैनेंद्र कुमार जी का परिचय पढ़ चुके हैं। कुछ हद तक हमने पाठ परिचय भी पढ़ लिया था। आज हम मुख्य पाठ शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक बार की बात है, एक बार की बात कहता हूँ। लेखक जैनेंद्र जी कोई घटना बता रहे हैं कि मित्र बाजार गए थे। जैनेंद्र जी के कोई मित्र थे, वो बाजार गए थे। एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। कोई मामूली चीज़, कोई छोटी मोटी चीज़ लेने गए थे सब। कौन? जैनेंद्र कुमार जी के एक मित्र। क्या लेने गए थे बाजार? कोई साधारण सी चीज़, कोई छोटी मोटी चीज़ लेने गए थे। लेकिन बाजार से जब लौटे तो उनके साथ उनके पास कई बंडल थे। मतलब थोड़ा सा सामान, छोटा सा सामान लेने गए थे, लेकिन बहुत सारा सामान वो लेकर आए। मैंने कहा, यह क्या? कि भाई ये क्या लेकर आए हो? लाना तो आपको थोड़ा सा था, ये इतना कुछ क्या ले आए? बोले, साथ यह जो साथ थी, कि मैं अकेला थोड़े गया था, ये भी गई थी मेरे साथ। समझ गई कौन गई थी? कौन कौन गई थी उनके साथ? उनकी मम्मी, तो साली, पत्नी। कि भाई ये जो साथ गई थी। इस वाक्य से एक बात तो पता चल जाता है, स्त्रियां खरीदारी ज़्यादा करती हैं। क्योंकि लेखक ने यही कहा कि ये जो साथ गई थी इसलिए इतना लाना पड़ा। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, कितना सामान आया है, ये पत्नी की कृपा है, इनकी मेहरबानी से, इनकी महिमा से ही। लेने कुछ और गए थे, लेने कुछ गए थे और लेकर कुछ और आए हैं, बहुत कुछ लाए हैं। ये सब इनकी महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ, प्रभावित हूँ उस महिमा से। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल से, प्रारंभ से पत्नी से पति की ही प्रमुखता प्रमाणित है। पति के बजाय पत्नी को प्रमुखता दी जाती है। क्योंकि घर के मामलों में किसकी चलती है? पति की या पत्नी की? अरे पापा की चलती है या मम्मी की? मतलब पापा तो एक कमाने वाला बैल है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। तो खैर बात भी सही है। देखो, पापा तो एक सीधा प्राणी होता है बेचारा। ये जो खतरनाक होती है ना, मैं तो नाम लूंगा नहीं। आदिकाल से, सृष्टि के प्रारंभ से इस पत्नी की महिमा के कायल हैं। क्योंकि आपने एक पिछली क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा होगा, वो जो कहानी वाली बुक थी उसमें था शायद कि भगवान ब्रह्मा जीवों का निर्माण करते हैं। देशभक्त नाम से पाठ था, पर याद हो आपके? देशभक्त नाम से पाठ था कि उसमें भगवान ब्रह्मा जीवों का 5 तत्वों को मिलाकर जीवों का निर्माण करते हैं। तो एक रोज़ ब्रह्माणी आती है और क्या कहती है उनको कि आज कोई नए जीव का, नई सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा कहते भी हैं कि आज क्या जची तेरे, मेरी परीक्षा लेने आई है तो। लेकिन फिर भी ब्रह्माणी के कहने पर वो जीव का निर्माण करते हैं और देशभक्त बनाते हैं। तो आदिकाल से ये तो चला आ रहा है कि घर में पत्नी की चलती है और बाहर किसकी? नाम मात्र की चलती है, पति की। वो पत्नी पहले ही चाबी भरकर भेजती है कि यही बोलना है, इतना ही बोलना है, ऐसा ही बोलना है। कहने का भाव यह है कि भाई प्राचीन समय से ही घर में स्त्रियों की चलती आ रही है, घर में या घर के मामलों में, और चलना भी चाहिए। गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि स्त्री को गृह लक्ष्मी कहते हैं। घर एक तो मकान होता है, घर वाकई पत्नी के होने से ही होता है। जिस घर में पत्नी नहीं हो, स्त्री का निवास नहीं हो, उस घर को घर नहीं कह सकते, फिर तो वो मकान ही कहलाएगा। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है कि सब मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया। ये तो सभी स्त्रियों का स्वभाव है कि वो खर्च ज़्यादा करती हैं। हालांकि खर्च ज़्यादा करती हैं, इसमें ये ध्यान रखना, पुरुष फिर भी बिना मतलब के बेकार में खर्च कर सकता है, स्त्री बेकार खर्चा भी नहीं करती है।
स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? भाई स्त्रियां ही पैसा धन रुपया जोड़ती हैं, यदि वो नहीं जोड़ेंगी तो क्या मैं जोड़ूंगा? फिर भी सच यह है, फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, पत्नी का ही एक मोहरा बनाया जाता है, पत्नी का ही सहारा लिया जाता है। चाहे आदमी खुद की मर्जी से खरीद कर लाया वो सामान, लेकिन बहाना पत्नी का कर रहा है कि साहब इनके चक्कर में खरीद लाए। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, इसके मूल में एक और तत्व की महिमा संपूर्णता से विद्यमान है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। खरीदारी के मामले में मनी बैग प्रमुख होता है। हमारे पर्स में कितना पैसा है, खरीदारी उस हिसाब से होती है। मनी बैग कह दो, मनी पावर कह दो। यदि हमारे पास खूब पैसा है, हम थोड़ी सी चीज़, छोटी सी चीज़, कम चीज़ लेने जाएंगे तब भी हम बहुत ज़्यादा खरीद लाएंगे, क्योंकि सब पैसे की कृपा है, लक्ष्मी की मेहरबानी है। सब मनी बैग के ऊपर डिपेंड करता है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो वह क्या खाक पावर है। अरे किसी आदमी के पास खूब पैसा है, लेकिन पैसा होने के साथ साथ उसके आसपास मालटाल भी होना चाहिए। मालटाल, जैसे कोई अरबपति आदमी है, करोड़पति आदमी है, साधारण सा उसका घर है, देखने वालों को ही नहीं लगेगा कि ये करोड़पति है। मालताल भी होना चाहिए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का तरीका एक ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों को लगे कि हाँ यार ये करोड़पति है ना। करोड़पति है, साधारण घर में रहता है, साइकिल पे चलता है, किसी को एहसास ही नहीं होगा, आभास ही नहीं होगा। पैसा है तो उसके आसपास मालटाल भी होना चाहिए, मतलब एक रुतबा होना चाहिए, देखने वालों को लगे कि हाँ यार तगड़ा आदमी है। पैसा खूब है और कुछ दिखावा ही नहीं है तो धिक्कार है उस पैसे के होने से। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, बैंक अकाउंट देखिए, बैंक की पासबुक देखिए, पता चल जाएगा कितना पैसा है। पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अब बैंक की पासबुक, बैंक अकाउंट, बैंक का हिसाब हर कोई नहीं देख सकता। अरे भाई तुम मेरे बैंक का हिसाब कैसे देख सकते हो, मेरे बैंक की पासबुक कैसे देख सकते हो? देख ही नहीं सकते जब तक मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन कभी तुम मेरे घर आओ तो मेरे घर को देखने से तुमको मेरा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इस स्तर का आदमी हूँ। मकान, कोठी, कार, बंगला, इन चीज़ों को देखने से सामने वाले के स्तर का पता लग जाता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की उस परचेजिंग पावर, पैसे की जो खरीदारी की जो क्षमता होती है, परचेजिंग पावर, खरीदारी की क्षमता के प्रयोग में ही पावर का रस है। उस खरीदारी की क्षमता में ही पावर है कि हमारे पास कितना पैसा है, उस हिसाब से हम खरीदारी करते हैं, उसी में हमारी पावर दिखेगी। अच्छा, पैसा न होते हुए भी यदि कोई नहीं खरीदता है, पैसे वाला आदमी हो और वो नहीं खरीदता है तो भी उसकी पावर दिखेगी, क्योंकि लोगों को मालूम है। लेकिन उसकी कार, कोठी, बंगला ये इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को मालूम चले कि हाँ यार पैसे वाला आदमी है। लेकिन खरीदारी की क्षमता जो है वो मनुष्य में कब आती है? पैसे से। स्वाभाविक है, पैसा होगा तो ही खरीदारी करेगा आदमी, पैसा होगा ही नहीं तो क्या खा खरीदारी करेगा? लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, लोग संयमी भी होते हैं जिनके पास खूब पैसा होता है, जिनके पास खूब पैसा होता है लेकिन फिर भी कंजूस होते हैं, वो पैसा खर्च बेकार नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे संयमी भी मिलेंगे, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं कि भाई जो बहुत आवश्यक सामान है, बहुत आवश्यक वस्तु है, वो ही खरीदते हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं वो भी संयमी होते हैं, ज़्यादा संयमी तो पैसे वाले ही मिलेंगे। जिनके पास बहुत पैसा होते हुए भी वो आवश्यकता का सामान जो बहुत उपयोगी है, साहब उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, वो ऐसा सामान ही खरीदते हैं। मतलब वो पैसे का सदुपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बाजार का भला नहीं होता। बाजार का भला किससे होता है कि हम 2000 रुपये लेकर जाएं और 3000 का सामान खरीद कर लाएं, पड़ोसी से ले लें 1000 रुपये के घर चल कर ले लेना। ऐसे लोगों से बाजार का भला होता है। 2000 लेके जाएं, 1000 रुपये बचा लाएं, ऐसे सुबह से शाम तक ऐसे ही लोग चले जाएं तो बाजार वाले तो रोने लगे। परचेजिंग पावर होनी चाहिए। वे पैसा बहाते नहीं हैं, वे पैसे को पानी की तरह नहीं बहाते, मतलब ज़्यादा खर्च नहीं करते वो, और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते हैं।
वह बुद्धि से और संयम से कम खर्च करके, बिना खर्च किए पैसे को खूब जोड़ते हैं, और खर्च करने के मामले में संयम से काम लेते हैं, बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, और उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं। पैसे के प्रयोग की परीक्षा नहीं लेनी उनको, पैसे की परीक्षा तो लेनी नहीं, क्योंकि पैसे की तो वो जानते हैं महिमा कि पैसे, रुपया तो वो चीज़ है, पैसा धन वो चीज़ है जिससे चाहे जो किया जा सकता है। तो उन्हें वो पैसे की परीक्षा लेनी नहीं है उनको कि वो बाज़ार में जाएं, पैसा दिखाएं और सामान खरीद कर लाएं, पैसे की परीक्षा लेके देखें पैसे से क्या क्या हो सकता है। वो जानते हैं, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से कमाते हैं, तो उनको पैसे की परीक्षा, रुपए की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर मन गर्व से भरा फूला रहता है। बस खुद के पास पैसा होना चाहिए, खुद के पास पैसा होता है तो मन प्रसन्न रहता है, भरा रहता है। अपने एक लड़की है, पैसे वाली है, तुम्हारी कक्षा में ही है, गोयल, खड़ी हो रहे। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? जैनेंद्र कुमार जी अपने मित्र से कह रहे हैं कि भाई साहब ये इतना सामान क्यों ले आए, यह कितना सामान ले आए तुम तो थोड़ा सा लेने गए थे। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, अपना पर्स दिखा दिया, पर्स फैला दिया खोलकर, यह देखिए सब उड़ गया, खत्म हो गया, खर्च हो गया सारा, पूरा पर्स खाली हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ, अब वापस जाएंगे तो रेल के टिकट के लिए भी बचाओ, तो ही बचाओ, किराया भी मुश्किल से बचा होगा। मैंने तब माना कि और पैसा होता और सामान आता, तब मैंने मान लिया कि यदि मेरे मित्र के पास और पैसा होता 10-5 हज़ार, तो शायद ये जो सामान है इससे कहीं अधिक सामान ये खरीद लाते। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आए। मेरे मित्र जो सामान खरीद कर लाए हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं लाए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं लाए, अपने परचेजिंग पावर के अनुपात में लाए हैं। जो उनकी खरीदने की क्षमता है उस हिसाब से वो सामान खरीद कर लाए। एक तो व्यक्ति परचेजिंग पावर से खरीदे, अपने खरीदने की क्षमता से खरीदे, एक तो खरीदना वो होता है, और एक आवश्यकता के अनुसार खरीदे। हो गए 2 प्रकार खरीदारी के। कौन कौन से? एक तो आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदना, पहला तरीका, और दूसरा अपने पर्स की ताकत से, अपने परचेजिंग पावर से खरीदना कि हमारे पास कितना पैसा है उस हिसाब से सामान खरीदना। समझ गए ना दोनों में अंतर? लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है, एक और अच्छी बात है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। बाजार एक रूप का जादू होता है, बाजार एक रूप का जादू होता है। जैसे रूपवान स्त्री किसी को भी लुभा सकती है, प्रभावित कर सकती है, वैसे ही बाजार भी हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचने की कोशिश करता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है। कई तो दुकान वाले ही ऐसे होते हैं जो बात करते करते सीधे दिल में जाकर बैठ जाते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ भी खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। है क्या दुकान? मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। लेकर कह रहे हैं, मैंने अपने मित्र से कहा कि भाई इतना कुछ नाहक, व्यर्थ, बेकार, इतना कुछ बेकार में ही ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछ कि यार कुछ भी मत पूछ, तू बाजार है कि शैतान का जाल है। जैसे शैतान किसी राजकुमारी को अपने जाल में फंसा लेता था, वैसे क्या कहूँ, ये पता नहीं बाजार है या शैतान का जाल है। लेने कुछ और गए थे लेकिन उस शैतान के जाल में फंस गए और पता नहीं क्या क्या ले आए। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं बाजार वाले, इस तरह से सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। कोई बेशरम आदमी होगा जो इस जाल में नहीं फंसेगा, शर्म वाला होगा वो तो फंस ही जाएगा। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, भाई बात तो ठीक है, बाजार अपनी तरफ आकर्षित करता है, आमंत्रित करता है, व्यक्ति को खींचता है। क्या कहता है? आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, सब कुछ भूल जाओ, केवल मेरे को देखो। बाजार कहता है ये ग्राहकों से, ये सजावट वगैरह होगी, अब ये इसी चक्कर में होगी। मेरा रूप और किसके लिए है? मानो बाजार कहता है ग्राहकों से कि मैं इतना सजा संवरा हूं, किसके लिए? तुम लोगों के लिए। नहीं कुछ चाहते,
भाई तुमको कुछ खरीदना नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आओ तो सही, मुझको देखो तो सही। तुमको नहीं खरीदारी करनी मत करो, लेकिन आओ तो सही, मेरे रूप को तो देखो। और फिर आदमी जाएगा तो 100 200 500 की कुछ ना कुछ तो लाएगा ही। एक बात बताओ, ये नई दुकान करते हैं, मुहूर्त करते हैं, और लोग जाते हैं और क्या करते हैं, एक एक चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, एक समोसा देते हैं और 2 2 रसगुल्ले या कोई एक मिठाई देते हैं। यही होता है ना, नई दुकान का मुहूर्त करते हैं। लेकिन अब वो 20 रुपये का तो समोसा, 5 रुपये की चाय, कितने हो गए, 25 रुपये, और 20 रुपये की मिठाई मान लो, कितने हो गए, 45 50 रुपये मान लो आप एक प्लेट का खर्चा। अब जो 50 रुपये का खाकर आएगा वो 500 रुपये का सामान तो लाएगा ही। नई दुकान पर गया है यार मुहूर्त पर, क्या सोचेगा, क्योंकि बुलाता कौन किसको है, अपनों को ही बुलाते हैं, परिचितों को, जानकारों को बुलाते हैं। और नहीं फिर ये होगा कि लोग बाद में जाने के बाद बात करेंगे, देख साला खा भी गया 50 का और कुछ लेके भी नहीं गए, इसको तो नहीं बुलाते, जो ही बढ़िया रहता। यानी चाहे शर्मा शर्मी में ही लेते हैं, लेकिन खरीदते तो हैं कि, और वो चीज़ भी लानी पड़ती है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। बाजार का ही जादू है। नहीं कुछ चाहते तो भी देखने में क्या हर्ज है, आओ अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। इस आमंत्रण में यह खूबी है, आग्रह नहीं है, क्योंकि आग्रह बार बार किसी को बुलाएंगे तो भाव खाएगा। जो बिना बुलाए अपने आप रूप को देखकर आकर्षित हो, किसके रूप को, अरे समझ रहे हैं ना, रूप की बात आ रही है। जो रूप को देखकर आकर्षित हो, किसके रूप को, बाजार के रूप को, कोई और मत समझ जाना, क्योंकि तू है खतरनाक प्राणी। इस आमंत्रण में खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो बड़े बाजार होते हैं वो इतनी सजावट नहीं करते, वो इतना दिखावा नहीं करते, क्योंकि ऊंचे बाजार में साधारण आदमी तो जाएगा ही नहीं। किसी को 1000 2000 नाक कान, 1000 2000 5000 10,000 का नाक या कान का कोई आभूषण लाना है तो वो यहीं छोटी मोटी दुकानों से देख लेगा। वो कोई ये थोड़ी है कि कनिष्क वगैरह आ रही है, जोरी बाजार वगैरह जाएगा, क्योंकि वो तो बड़े बाजार हैं, उनका आमंत्रण मूक होता है, वो दिखावा नहीं करते। और वहाँ जाने वाले तो बड़े ही बड़े लोग जाते हैं, साधारण छोटे मोटे लोग तो वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं करते, सोचते नहीं। बड़े बाजारों का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। लोग आते जाते देखते हैं कि यार ये इतनी शांत दुकान है, इतना डेकोरम भी नहीं है, यार इस दुकान में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ग्राहक भी नहीं दिखते वहाँ, लेकिन वो दुकानें तो ऐसी होती हैं, बड़े बाज़ारों की दुकानें जिनका आमंत्रण मूक होता है, वहाँ तो दिन में 2-4 ग्राहक ही जाते हैं। लेकिन वो 2-4 जाते कैसे हैं, 10-10 20-20 50-50 लाख का खरीदने वाले, गहनों की बात कर रहा हूँ इस समय। उनका आमंत्रण मूक होता है, वो किसी को बुलाते नहीं, कोई सजावट नहीं होती। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है, लेखक जहाँ का वर्णन करते हैं वहाँ कर रहे हैं, वहाँ चौक बाजार है, उस चौक बाजार को देखकर बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास, अपने पास काफ़ी नहीं है, कि मेरे पास काफ़ी पैसा नहीं है, खूब पैसा नहीं है, और चाहिए, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित सीमित, मेरे पास कितना सीमित पैसा है, और यहाँ कितना अतुलित है, और बाजार कितना अतुलित अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके। मेरे पास खरीदारी के लिए कम है, बाजार में बिकने के लिए खूब है। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, कल इसके आगे हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।